द डिवाइन लव प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी एंड सोल। आपके जो शत्रु हैं आपको रोकने में अपना पूरा जो समय है, पूरा जो धन है वो बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें उन्हीं के तरफ बैकफायर जा रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ पर एक दो नहीं 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। मतलब आपके ही आसपास के लोग आपको स्पिरिचुअली स्टक कर रहे हैं पिछले कई समय से। मतलब ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये 8 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है, ठीक है। आपके साथ इनका जो भी कार्मिक अकाउंट था, जो भी लेन देन था, वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है। यही कारण है कि अब ये एक तरीके से ना डगमगा गए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पॉलिटिक्स का कार्ड, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे हड़बड़ाहट है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बारे में पता कैसे करें। आपने इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं, देखिए कैसी ऊर्जा है। पहले तो इस व्यक्ति ने, जो कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति है, उसने आपके तरफ, आपके ही आसपास के लोगों को आपका जो है शत्रु के रूप में उसने मतलब क्रिएट कर दिया कि आपके बारे में निगेटिव बातें करके, ये कोई फीमेल हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर और भी जो जनरेशन है उनको भी यहाँ पर आपके तरफ भेजने की कोशिश हो रही है। बहुत ही अलग और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऊर्जा है। तो जिन लोगों ने मिलकर आपके लिए निगेटिव तंत्र क्रिया किया था, किसी ने रिसेंटली कोई ऐसी हाई प्रिस्टेस, कोई ऐसी छिपी हुई महिला है जो आपसे हद से ज़्यादा जेलस है, हद से ज़्यादा वो आपसे कंपैरिजन पे कंपैरिजन करती हो। आप जो जैसे ना, आप जो भोजन करेंगे वही वो करने की कोशिश करेगी। आप जैसा पहनेंगे, है ना, जैसा आप ड्रेस कैरी करेंगे ऐसा ही करने की कोशिश करेगी। आपके जैसे बोलने की कोशिश करेगी, आपके जैसे करने की कोशिश करेगी। ऐसी फीमेल को इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने तरफ मिलाकर, और इस फीमेल ने ही किसी न किसी ऐसे तांत्रिक का पता बताया है जिसकी वजह से ये पूरी फैमिली पिछले 2 से 3 दिनों से कहीं ना कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है अभी इस वक्त में इन लोगों का। कारण यही है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। इनकी सोच में ये है, जब आपसे इनको काम रहेगा बिल्कुल ये बात करेंगे, जब बैकफायर होगा ये आपको कॉल करेंगे। और जिन लोगों को इन लोगों ने आपके तरफ भेजा है ना, जैसे आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं, उनको ये स्पाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। ये पूरा जो मंथ है 2025 में जितना भी दिन और ये बचा हुआ है, ठीक है, उसमें 1 बाय 1 डिवाइन इंटरवेंशन होना ही है। जिसने जो कर्मा किया है, किसी ने आपको कंफ्यूज किया था, ठीक है, इल्यूजन स्पेल आपके तरफ किया गया था, ये पूर्णिमा के समय में किया गया था, किसी फीमेल ने किया था। उसके बाद आपके लाइफ में कार्मिक चक्र प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपके लाइफ में किसी कार्मिक की एंट्री हुई थी, जानबूझकर करवाया गया था आपके कनेक्शन को तोड़ने के लिए। यस, जय माता दी। देखिए, जानबूझकर किया गया था। ये चीज़ें ना आपके सुकून को, आपके सुख चैन को छीनने के लिए। जैसे ना यहाँ पर 2 फीमेल है, एक का एज ज़्यादा हो सकता है और एक का एज आपके बराबर या आपसे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये आपको भ्रम में रखने की ऊर्जा है, भ्रम में रखना चाहते हैं। सभी मिल के कर रहे हैं, आप तक वो बातें पहुंचाना मतलब उचित नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है ये गुप्त रूप से कर रहे हैं, गुप्त रूप से। अगर आपसे इनकी बात भी होगी ना तो वो बातें नहीं, वो टॉपिक नहीं निकालेगी ये फीमेल, ठीक है। ये आपको इधर उधर भ्रमित करेगी। ये ऐसी बातें बताने की कोशिश करेगी जिससे कि आप भ्रमित हो जाए। यस, ठीक है। इनके साथ कोई ना कोई रिसेंटली कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यू एंट्री हुआ हो घर में, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो इसका साथ दे रहा है। रिसेंटली नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत हड़बड़ी में है। ये व्यक्ति हड़बड़ी में ही सारी चीज़ें ये कर रहा है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन से इस फीमेल को ये समझ में आ गया था कि आपके ऊपर ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी तो आपके पर्सन के तरफ करेगी। लेकिन धीरे धीरे आप दोनों
काफ़ी ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन ले लीजिएगा, अगर आप अनमैरिड हैं तो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, सोल फैमिली मेम्बर। तो आप लोगों के बीच में एक जो बॉन्ड है, इमोशनल बॉन्ड है, उसको ये तोड़ नहीं पाई, तो इसने किसी न किसी आपके लव्स वन के ऊपर ये नज़र लगा रही है, ये फीमेल नज़र लगा रही है, ये आपसे बात करती है, टॉपिक इधर उधर भटका के आपकी ऊर्जा को खींचती है। इसलिए बहुत कोशिश कीजिए कि इन दो फीमेल से आपको कम से कम अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। ये आपकी बातों को लेकर उनको काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला लगाकर या बहुत ज़्यादा भटकाकर आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है उन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। यस, 4 ऑफ सोर्स, कारण क्या है कि आपके पर्सन के तरफ जो कुछ भी किया गया था ना, वो चीज़ें हील्ड हो रही है। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि एक रिकवरी का भी कार्ड है। तो आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने भेजा था वो चीज़ें रिकवर कर रहे हैं आपके कनेक्शन में, या किसी के सेहत में, या किसी तरीके की फाइनेंशियल लॉस इन्होंने जो किया था, आपके एंसेस्टर्स ने आपको ये मार्गदर्शन दिया है। अगर आप इस रीडिंग को सुनते हुए अगर आप याद करेंगे तो आपको वो ड्रीम, वो मैसेज आपको मिल जाएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके किसी एंसेस्टर्स ने आपको इन दो लोगों का फेस रिवील किया था, ठीक है। कि आप अपने पर्सन से इनको थोड़ा दूर रखिए, या अपनी जो फाइनेंशियल बातें हैं वो इनसे शेयर मत कीजिए, ऐसा कुछ आपको मैसेजेस मिला था, क्योंकि ये आपके पर्सन को स्टक कर चुके हैं, ठीक है, या आपके किसी लव्स वन को स्टक कर चुके हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा निकल कर आ रही है द लवर्स का कार्ड, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो इनकी मनसा है वो पूरी नहीं हुई। इनकी तमन्ना क्या थी कि पूरी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएं, आप किसी कार्मिक कनेक्शन में इन्वॉल्व हो जाएं और आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएं, ठीक है, या आप अपने फैमिली मेम्बर को छोड़ के चले जाएं, अपने सोल फैमिली मेम्बर को, ठीक है, उनसे दूर हो जाएं। हुआ क्या, आपकी हीलिंग, आपके जब आपके मंत्र, आपके पार्ट से आपके जो पर्सन, आपके जो लव्स वन है उनकी भी हीलिंग हो गई। जो वो स्टकनेस में थे पिछले कई समय से, जो बाधाएं थी उनके लाइफ में, जो छोटी छोटी उनको सफलता मिल रहा था, छोटा छोटा मिल रहा था, जैसे कहते हैं ना कि अगर जॉब कर रहे इंक्रीमेंट मिल रहा है तो बहुत देर से, बहुत डिले से। आपके पर्सन यदि किसी प्रोफेशन में हो, जॉब करते हो, तो लोग उनसे आगे निकलते जा रहे थे, ऐसे स्टकनेस था। उस स्टकनेस से भी इन्होंने ये सोचा कि सारी चीज़ें करके उनके मनी को ब्लॉक कर देंगे, लेकिन नहीं, आपके साथ रहते हुए या आपकी ऊर्जा में एंटर करते हुए इस व्यक्ति के ऊपर भी श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा प्रारंभ हो गई, ठीक है। देखिए, जैसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है, इसीलिए ना कहा जाता है कि जो प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की मर्जी, अगर आप एक डेवोटी हैं तो याद रखिए, डेवोशन इज प्रोटेक्शन। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, जो हो रहा है गो विद द फ्लो, ठीक है। बाकी सब परमात्मा जी की शरण में रहिए और अपना कर्म नेक करते रहिए, अपनी हीलिंग करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। इधर से कोई कर रहा है, इधर से कोई कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस चले जाएगा जो जहाँ से आया है। देखिए, 10 ऑफ सोर्स, जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय। देखिए कैसे कार्ड्स आते हैं, 10 ऑफ सोर्स अपने ही हैं। सबसे बड़े आपके शत्रु जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि किसी न किसी को ये पता है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब अगर ये सारी स्टकनेस से आप निकल गए और आपने अपना जो दृढ़ इच्छा शक्ति आपने रखी, ये कार्मिक चक्र में आप फिर से नहीं एंटर आप किए, तो फिर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य को इसीलिए रोकने की कोशिश हो रही है क्योंकि अपनों के पास ही आपका बर्थ चार्ट होगा, या अपने ही आपके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो, और इन्होंने किसी आउटसाइडर से बिल्कुल दिखाया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये सारी ऊर्जा किसी ऐसे फीमेल के लिए की जा रही है, बहुत ही अलग ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा है। आपसे जो चीज़ें छुपाई जा रही है वो ये है, इनकी कोई क्लोज वन, ठीक है, इनकी कोई बहुत प्यारी जो है वो किसी कार्मिक चक्र में एंटर कर रही है, ठीक है। और इस फीमेल को आपके भाग्य से, देखिए आपके भाग्य में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपके आसपास जो भी व्यक्ति आते हैं उनका, जैसे कहते हैं ना कि कर्मों की शुद्धि हो जाती है, उनको डिवाइन जी का प्रोटेक्शन मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बहुत करीब से महसूस किया है, बहुत अलग ऊर्जा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस इनकी जो
बहुत ही लाडली है या बहुत ज़्यादा लाडले हैं, जो भी हैं, ठीक है, जिनके लिए आपके भाग्य को रोकने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई है। बताइए, ऐसी चीज़ें अपने ही लोग कर सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि क्या कब कैसे होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके अपनों से ही आपका यहाँ पर देखिए एक ऊर्जा निकल कर आ रही है। आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं, आपके जो अपने हैं, उनसे ही आपको दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जो आपके अपने हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे हैं ना, जो आपके फैमिली मेंबर हैं, उनसे आपको दूर करने की यहाँ पर योजना बन रही है। क्योंकि इनको लग रहा है एस ऑफ कप्स, आप लोगों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन, आपको और आपके पर्सन को या आपके किसी फैमिली मेंबर को दूर करने की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आई है, लेकिन वो जो कनेक्शन है और भी ज़्यादा गहरा हो गया। और इसमें किसी आउटसाइडर का साथ जरूर लिया है इन्होंने, ठीक है, किसी ना किसी आउटसाइडर का साथ जरूर लिया है। और अब इनकी पूरी नज़र आपके किसी टीनेज बेबी पर है, या ये आपसे उनको, देखिए बहुत अलग ऊर्जा है, ये आपसे उनको किसी तरीके से मिसअंडरस्टूड करवाना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसे समय में इनसे बात करना चाहते हैं जिस वक्त आप घर पर ना हो, या जिस वक्त जिस भी तरीके की ऊर्जा हो, लेकिन ये जो आपके घर की बेबी है वो अकेले रहे, ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा, ताकि ये जो कुछ भी आपको मिसअंडरस्टूड करवाया गया है मून की ऊर्जा में, माइंड के साथ खेलना, ठीक है। किसी व्यक्ति का यहाँ पर बहुत लंबा ये है कि बहुत लंबे समय से माइंड के साथ मैनिपुलेशन करते आए हैं, ठीक है, लोगों की माइंड के साथ खेलते आए हैं, मैनिपुलेशन करते आए हैं, और पता भी नहीं चला है किसी को, ठीक है। आपको पता चल गया, इसलिए आप डिस्टेंस आपने क्रिएट कर लिया। ये लगातार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, लगातार, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, लगातार। आपके लाइफ को पीछे देखिएगा, आपके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्वालिटी है। जो लोग आपसे जेलस हैं वो जेन्युइन जेलस इसलिए हैं क्योंकि वो आपकी बराबरी कर नहीं सकते, ठीक है, आपकी बराबरी कर नहीं सकते, कोशिश करते हैं पीछे हट जाते हैं, कोशिश करते हैं गिर जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो जेलसी है वो उनकी ये जो व्यक्ति है ना, उस जेलसी को और बढ़ा देते हैं। अरे वो तो इतना अच्छा कर रही है, तुम भी करो, वो तो इतना अच्छा कर रहा है, तुम भी करो। मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि दिया सलाई आग लगाने वाली ऊर्जा है। और उसके बाद आपके पीछे जो लोग जेलस हैं वो और ज़्यादा जेलसी में आ जाते हैं। पहले ये आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, फिर सडन बोलेंगे कि जब वो कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो, वो कर सकते हैं। तो इनको ये अच्छे से पता है कि आपका जो भाग्य है, ठीक है, स्वयं परमपिता परमात्मा जी की कृपा से आपके गुड कर्मा है, आपके गुड कर्मा, बहुत ज़्यादा गुड कर्मा। आप पिछले जन्म के कोई साधक जरूर हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, अब आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है। ना ही ये लोग आपके लव्स वन से आपको दूर कर सकते किसी भी तरीके से इमोशनली, और ना ही आपकी इच्छाओं पर ये किसी तरीके से। देखिए ये जो व्यक्ति है जो इनके आसपास के, उनको तो उनका कार्मिक चक्र प्रारंभ हो गया, उनको उनका कर्मा भुगतना ही पड़ेगा। ये किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले ये लोग, ठीक है, उठा पटक कर ले, आपके भाग्य को अपने तरफ करने की कोशिश करे, कुछ नहीं होगा। देखिए कुछ नहीं होगा ये इसको, क्योंकि ये भी फीमेल या मेल, ये भी आपसे जेलस रही है और लगातार इसने ऐसी चीज़ें कही है जो अब इसी के तरफ बैकफायर जा रही है। दी हर्मिट, इसमें जिस भी तांत्रिक का इन्होंने साथ लिया है उन्होंने साफ साफ बताया था कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें की गई और बैकफायर हुआ तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो ठीक करने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। इस बार ये प्रॉपर इनको बताया गया था कि अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। अब किसी भी तरीके से यदि आप इनके तरफ, इस प्योर सोल के तरफ अगर आप करते हो या करवाते हो तो वो चीज़ें बैकफायर होंगी और उसको ये खुद भी नहीं रोक पाएंगे, इन्होंने कहा था। और जब उपाय यहाँ पर इन्होंने पूछा तो यही बताया गया कि अगर ये चीज़ें बैकफायर हो गई तो कोई ना कोई आपके फैमिली के मेंबर से जब ये कनेक्ट करेंगे तो वही चीज़ कुछ ना कुछ ऊर्जा आपके घर में या किसी भी तरीके से ये उसी ऊर्जा को आपके घर में फिर से लाने की या फेंकने की, डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये फिर से नहीं हो पाएगा क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का यहाँ पर
कार्ड आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस व्यक्ति के साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया है। चाहे कितने भी करीब हो, अब आपको जैसे मैंने कहा ना कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया है अपने लाइफ में, इतना आपने बुरे अध्याय पढ़ लिए हैं कि अब आपको समझ में आ गया है कि कौन अपना है कौन पराया है। और एक और भी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके किसी लव्स वन के तरफ अगर ये बुरी नज़र लगाते हैं तो ये भी उन्होंने बताया कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो फिर ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कर्स बन जाएगा इनके पूरे फैमिली में, वो कर्स बन जाएगा। किसी की मैरिज नहीं होगी, किसी की मैरिज लाइफ में ब्रेकअप हो जाएगा, किसी के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसे आप पितृ दोष के रूप में अगर कहना चाहे तो, क्योंकि आपके ऊपर आपके पितृ की बहुत आशीर्वाद है, ठीक है, चाहे आप लोग एक ही फैमिली के हो। आपने जो किया है ना उसके लिए आपको आपके एंजल्स भी अप्रिसिएट करते हैं, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो भी अप्रिसिएट करते हैं, और इनको कहीं ना कहीं एक लालची प्रवृत्ति और दूसरों की ऊर्जा खींचने वालों के रूप में देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको भी पता है, आपके एंसेस्टर्स को इनके बारे में, ठीक है। ये चाहे जो भी हो, अपने आप को चाहे जो भी समझते हो, ठीक है, पर आपके ऊपर आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की विशेष कृपा बनी हुई है, और ये कृपा सबसे बड़ी है आपके ऊपर। कोई तंत्र, कोई निगेटिविटी, किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन आप पर वर्क नहीं कर सकता, ना ही आपके किसी लव्स वन पर, क्योंकि आपके ऊपर तो एक प्रोटेक्शन चक्र बन चुका है, आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आपके जो फैमिली में मेंबर है, और ठीक है, वो एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड है, ठीक है, वो एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि एक दिव्य ऊर्जा है उसके आसपास, जो आपको कभी कभी फील होता हो कि नॉर्मली ये जो बच्ची है, ये जो बेबी है, या चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल है, इनको आपको ज़्यादा कुछ समझाना नहीं पड़ता है, और इस तरीके की ऊर्जा है। और अगर आपको लगता है कि किसी तरीके से आपने इनको नहीं कहा है तो आप इनको मंत्र जाप करना, आप इनको पाठ करना ज़रूर बताइए। आप और आपके पर्सन पूरी तरीके से बैलेंस में हैं, और यही सारी चीज़ें ये लोग देख रहे हैं, ठीक है। दूर से इतना ही कार्ड मैं यहाँ पर निकालूंगी, क्योंकि यही पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि 29 दी वर्ड का कार्ड दो बार है। तो जो भी ये जेलस पर्सनालिटी है जिनका साथ ये लोग ले रहे हैं, और इनके साथ पर ही, इनके कहने पर ही ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, जबकि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट में है। अभी इस वक्त में ये व्यक्ति खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मार रहा है। और देखिए, इन लोगों के साथ जो भी आपके सो कॉल्ड अपने हैं, उनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। जय माता दी। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपको कहा जा रहा है अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए। ये सब चीज़ें बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि कार्मिक चीज़ें तो चलते रहती है। भरोसा और आस्था रखिए, दैवी एक रूपता पर भरोसा कीजिए, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानियों को नहीं। और ये चाहते हैं हमेशा आप दुख की बातें करते रहें, हमेशा आप दुखी रहें, ऐसा नहीं हो सकता। अब दुख की बात इनको करनी है, अब दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होता है, अब इनको समझ में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।